आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स और मैं हूं शरद गुप्ता। क्या इंस्टाग्राम पर 10-20 लाख फॉलोअर होने से ही कोई अपने आप रोल मॉडल बन जाता है? क्या यूपीएससी टॉप करना किसी को यह अधिकार दे देता है कि वह सत्ता का दुरुपयोग करे? और क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते ही कोई व्यक्ति आलोचना, विरोध या मजाक से भी ऊपर हो जाता है? अगर ऐसा है तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक समझ में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हो चुकी है। आगे बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूरी है। इंडियन मास्टरमाइंड्स की स्थापना 5.5 वर्ष पहले ब्यूरोक्रेसी में एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए की गई थी। इस यात्रा के दौरान हमें जो सम्मान और सराहना मिली है उसने हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि जहां ब्यूरोक्रेसी की उपलब्धियों को सामने लाना हमारा दायित्व है, वहीं व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि राजस्थान के बाड़मेर में देखने को मिला, जहां केवल इसलिए नाबालिग छात्रों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टीना डाबी को अपना रोल मॉडल मानने से इनकार कर दिया था। तो आंदोलन में हम सभी के द्वारा जो है मैडम को जब 4 घंटों का वेट करने के बाद भी कलेक्टर मैम नहीं आई तो रील स्टार मैम को कहा गया। किसने कहा रील स्टार? हम सभी साथ में थे उसमें। तो क्या कहा रील स्टार? जी बिल्कुल, और क्योंकि कारण भी उनका यही लेकिन सर सीधे रील स्टार नहीं कहा गया, बात रोल मॉडल की आई तभी रील स्टार आया। क्या हुई थी बात उसमें? बात उन्होंने कहा कि मैडम है ना आपकी रोल मॉडल है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैम रोल मॉडल होते तो यहाँ आते। स्टील फ्रेम का मिथक। हमें हमेशा बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी देश के लोकतंत्र की स्टील फ्रेम है, निष्पक्ष, पेशेवर और कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के प्रति जवाबदेह। लेकिन आज वही स्टील फ्रेम कहीं न कहीं स्टील का हथौड़ा बनता दिखाई दे रहा है। सवाल पूछना बदतमीजी माना जाता है, डिसेंट को इनडिसिप्लिन समझ लिया गया है और सार्वजनिक आलोचना को निजी अपमान। जब अफसर खुद को सत्ता का संरक्षक नहीं मालिक समझने लगते हैं तो शासन धीरे धीरे दमन में बदल जाता है। चलिए चलते हैं बाड़मेर, राजस्थान। 20 दिसंबर 2025 एक कॉलेज की फीस 3 गुना बढ़ा दी जाती है। छात्र विरोध करते हैं, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध। छात्राओं ने आंदोलन किया था। उनका विषय ये था कि जो फीस अचानक से 1400 रुपये बढ़ाई गई है, यानी कि जो 1400 तक 1500 तक फीस लग रही थी वो बढ़ा के सीधी 3100 कर दी। आखिर गरीब बच्चे इतनी ज़्यादा फीस कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? बातचीत के दौरान विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया कि एक पुलिस ऑफिसर ने स्टूडेंट्स को समझाया कि प्रोटेस्ट की जगह करियर बनाने पर ध्यान दो। कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टीना डाबी को रोल मॉडल की तरह देखो। बच्चियाँ 9 बजे से आई है, अभी तक वहाँ बैठी है। रोल मॉडल होते तो यहाँ आते, बच्चों की पुकार सुनते। सीखो कैसे उन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। छात्रों ने जवाब दिया, हमारे रोल मॉडल तो रानी लक्ष्मीबाई हैं और अहिल्याबाई होलकर हैं, न कि टीना डाबी। वो रोल मॉडल नहीं, रील मॉडल है। आपकी टीना मैम हमारे भाई साहब बताएंगे रोल मॉडल है, ये हमारी रोल मॉडल है, ये वाली इंद्रावती रानी अम्मा क्या है, ये हमारी रोल मॉडल है और हमें इनसे सीखना चाहिए। रील स्टार यानी सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखने वाली अफसर। छात्रों के जवाब में थोड़ा तंज तो था, लेकिन ये कोई अपराध नहीं था। लेकिन इसी बात पर छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है। नाबालिगों पर भी नॉन बेलेबल धाराएं लगा दी जाती हैं। साफ कहें तो यह कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, यह अहंकार के आहत होने का मामला था। छात्रों ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। धरना फिर चालू हो गया। बाद में एसपी ने दखल दिया, छात्र रिहा हुए, पुलिस ने माफ़ी भी मांगी। लेकिन असली सवाल यह है कि राज्य की पूरी ताकत समस्या सुलझाने के लिए नहीं, तंज का बदला लेने के लिए इस्तेमाल की गई। और यही सबसे डराने वाली बात है। इन्फ्लुएंसर ब्यूरोक्रेट का उदय एक नया फिनोमेना है। यह समझना जरूरी है कि टीना डाबी कोई सामान्य अधिकारी नहीं है। वे 2015 की यूपीएससी टॉपर हैं, 2000 बैच की आईएएस अधिकारी और आज देश की सबसे चर्चित अफसरों में से एक। 16 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, क्यूरेटेड पोस्ट्स, मोटिवेशनल कैप्शंस, एस्थेटिक गवर्नेंस। वह सिर्फ जिले का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रही थी, वह एक परफॉर्मिंग अथॉरिटी थी। वे एक पब्लिक सर्वेंट की जगह जिले की रानी बनकर राज कर रही थी। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि प्रशासन कोई कंटेंट नहीं है, शासन कोई ब्रांड नहीं है। जिस जिले में सड़कें टूटी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो, वहाँ सोशल मीडिया का स्टारडम पब्लिक सर्विस से कहीं ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन लगने लगता है। और जब कोई उस छवि पर सवाल करता है तो जवाब सुधार नहीं, सजा बन जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर किसी अफसर की सेंसिटिविटी? बाड़मेर के बाद एक सवाल उठा, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी अफसर की सेंसिटिविटी के सामने खत्म हो जाती है? इससे पहले भी हमने देखा है लोगों को इमोजी पोस्ट करने पे पुलिस द्वारा बुलाए जाते हुए।
कमेंट करने पर केस दायर होते हुए, जोक्स क्रैक करने पर जेल जाते हुए, लेकिन ये सब अधिकतर पॉलिटिशियंस करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं। मैसेज क्लियर है कि तारीफ करो, सवाल मत पूछो, मजाक मत उड़ाओ। सोशल मीडिया के दौर में जब कई अफसर जवाबदेही नहीं सिर्फ तालियां चाहते हैं, और यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, अब यह सिस्टम बनता जा रहा है। यह सब संयोग नहीं है। हमारी नौकरशाही एक कॉलोनियल रिजीम से निकली है जिसका मकसद था आदेश देना, संवाद करना नहीं, दमन करना, एक विदेशी ताकत की सत्ता को कायम रखना, असीमित विवेकाधीन शक्तियाँ, धीमी और आंतरिक जांच और आर्टिकल 311 की सुरक्षा। बदला है तो सिर्फ मंच, सोच वही है, दूरी तो कम हुई है, लेकिन कुछ लोगों में विनम्रता नहीं आई। आज के अधिकतर अफसर ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अफसर जनता से सिर्फ लाइक चाहते हैं, सवाल नहीं चाहते, और यह पैटर्न बार बार दिखता है। याद कीजिए 4 साल पहले दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम जब खिलाड़ियों को निकाल बाहर कर दिया गया ताकि एक IAS दंपति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा स्प्रिंट ट्रैक पर अपना कुत्ता टहला सकें। याद कीजिए मुंबई के IPS अफसर समीर वानखेड़े, टीवी के हीरो जिनकी जांच खुद सवालों में आ गई। मामले अलग हैं, लेकिन पैटर्न वही है, पहले ताकत, बाद में जवाबदेही। तो आखिर समाधान क्या है? ट्रांसफ़र सज़ा नहीं है, ना ही माफ़ी जवाबदेही है। हमें फास्ट और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट चाहिए। अफसरों की शक्तियों की सीमाएं साफ साफ तय की जाएं। हर कोएर्सिव एक्शन की एक डिजिटल ट्रेल होनी चाहिए और एक ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश हो जहां हीरो वर्शिप नहीं, लोगों के प्रति स्नेह और विनम्रता हो, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा सत्ता बोरोड होती है, किसी की निजी संपत्ति नहीं। बाड़मेर की घटना शायद कुछ समय बाद खबरों से गायब हो जाए, लेकिन याद रखिए आज के भारत में सबसे असरदार विपक्ष कोई पार्टी नहीं है, एक स्मार्टफोन है। और सच्चाई चाहे कितने भी फॉलोअर्स क्यों न हो, जब वायरल होती है तो बच निकलना मुश्किल होता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप वॉचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स।